फाइटर्स को नॉकआउट कर दिया है और मुझे नहीं याद कि आखिरी बार किस फाइटर ने बैक टू बैक 3 इतने अच्छे फाइटर्स को हराया है। मैक्स हॉलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और अब चार्ल्स ओलिवेरा। मेरे हिसाब से ये तीनों फाइटर्स यूएफसी की टॉप 20 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते हैं और अब इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि यूएफसी की गोट लिस्ट में इलिया टोपुरिया टॉप 10 या फिर टॉप 8 में भी आ चुका है। और न इस बात में कोई दो राय है कि इलिया टोपुरिया मुझे गलत साबित कर चुका है, क्योंकि मेरा इस फाइट से पहले मानना था कि इलिया टोपुरिया की ग्रैपलिंग अभी तक यूएफसी में ढंग से चेक नहीं हुई है। माना कि वो यूएफसी के अंदर आने से पहले एक सबमिशन आर्टिस्ट ही था, लेकिन उसने यूएफसी में बस ब्राइस मिचेल को सबमिशन से हराया है। लेकिन वो सबमिशन भी उसने एक नॉकडाउन से सेटअप करी थी और उस फाइट में ब्राइस मिचेल ने टोपुरिया को अच्छी खासी दिक्कत दी थी अपनी ग्रैपलिंग से। लेकिन ओलिवेरा और टोपुरिया की फाइट का सीक्वेंस हमें दिखाता है कि टोपुरिया की ग्रैपलिंग भी कितनी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर टोपुरिया के जैब को स्लिप करके ओलिवेरा ने एक डबल लेग शूट करा, जिसके रिस्पॉन्स में इलिया अपने हिप्स को पीछे लेकर गया और उसने स्प्रॉल करा। फिर इलिया ने एक क्रॉस फेस लिया चार्ल्स का हेड कनेक्शन अपने हिप से हटाने के लिए और फिर उसने चार्ल्स को ऊपर पुल करा, जिसके रिस्पॉन्स में चार्ल्स ने इलिया की अपर बॉडी को पुश करा पीछे की तरफ और फिर इलिया ने चार्ल्स के फेस पर पोस्ट कर उसको पुश करा सेपरेशन के लिए। लेकिन तब तक ओलिवेरा यहाँ पर डबल अंडरहुक्स ले चुका था और यहाँ से डबल अंडरहुक्स लेने के बाद ओलिवेरा ने उसको टेक डाउन करने को ट्राई करा, लेकिन तभी टोपुरिया ने अपना एक हाथ पमल कर लिया अंडरहुक के लिए और फिर उसने अपने ओवरहुक से चार्ल्स को पुल करा और अपने अंडरहुक से उसको घुमाने को ट्राई करा, अपने हिप्स को भी रोटेट करा और एक टेक डाउन सिक्योर कर लिया ओलिवेरा के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और उसके बाद ओलिवेरा ने गार्ड पुल करा और इस टाइम पर मैं सोच रहा था ओके अब पता लगेगा इस बंदे का जित्सु कितना अच्छा है, और मुझे लग नहीं रहा था कि टोपुरिया यहाँ से इजीली निकल पाएगा। लेकिन टोपुरिया का तो मजा ही आता है मुझे गलत साबित करने में, और उसने काफी इजीली चार्ल्स ओलिवेरा का गार्ड पास कर दिया, जिसके बाद उसने साइड कंट्रोल में लैंड करा और फिर उसने ओलिवेरा को क्रूसिफिक्स में फंसा लिया। और फिर इस पॉइंट पर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं टोपुरिया की ग्रैपलिंग को कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फिर ओलिवेरा एक हीलुक के लिए गया और फिर उसको हीलुक से एक काफ स्लाइसर के लिए भी ओपनिंग मिली थी और यहाँ पर भी 1 सेकंड को लगा कि इलिया ट्रबल में है, लेकिन इलिया ने यहाँ से भी एस्केप कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट इस फाइट से पहले मेरा ये मानना था कि अगर लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम माखाचेव और इलिया टोपुरिया फाइट करेंगे तो इस्लाम प्रोबेबली वो फाइट जीत जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर मैं टोपुरिया के सबमिशन, डिफेंस और ओवरऑल ग्रैपलिंग को लेकर इतना श्योर नहीं था। लेकिन अब टोपुरिया ने दिखा दिया है कि उसका ग्राउंड गेम भी कितना एलीट है, क्योंकि अगर हम इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को एक दूसरे से कंपेयर करें तो जब इस्लाम ने चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करी थी तो फाइट के पहले ही ग्रैपलिंग एक्सचेंज में इस्लाम भी इलिया की तरह चार्ल्स के गार्ड में आ गया था। लेकिन यहाँ चार्ल्स ने इस्लाम के ऊपर एक ट्रायंगल लगाने को ट्राई करा, फिर उसके बाद चार्ल्स ने यहाँ पर इस्लाम को एक किमोरा में फंसा लिया, लेकिन इस्लाम ने यहाँ से एस्केप कर लिया और फिर यहाँ से माखाचेव ओलिवेरा के हाफ गार्ड में आया और यहाँ से ओलिवेरा ने एक लेग लॉक सेटअप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इस्लाम को रियलाइज हुआ वो अपने पैरों पे खड़ा होकर वहां से भागने लग गया और इससे ही कुछ सिमिलर इलिया ने भी करा था लेग लॉक के टाइम पर। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्लियरली चार्ल्स जीता है और इस्लाम ने अच्छा खासा स्ट्रगल करा ओलिवेरा के गार्ड में कंपेयर टू इलिया, जिसने माना कि ओलिवेरा के हीलुक के साथ थोड़ा स्ट्रगल करा, लेकिन वो ओलिवेरा का गार्ड सेकंड्स में पास कर पा रहा था। और हो सकता है कुछ लोग ये बोले कि भाई लेकिन इस्लाम ने तो ओलिवेरा को सबमिट करा था। तो देखो यार, माना कि ओलिवेरा को सबमिट करना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन उसने ओलिवेरा को एक लेफ्ट हुक से ड्रॉप करके सबमिट करा था, ना कि एक टेक डाउन देकर। और मैं यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ कि इलिया इस्लाम से एक बेटर ग्रैपलर है, मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इलिया के पास स्किल्स हैं इस्लाम के टेक डाउन्स और सबमिशंस को डिफेंड करने के। और अगर ये फाइट इलिया फीट पर रख पाया तो वो इस्लाम को डेफिनेटली नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि इवन तो इस्लाम माखाचेव की बॉक्सिंग काफी अच्छी है, लेकिन हमने उसको काफी बार अपनी बॉक्सिंग के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा है। बट हाँ, अगर ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में होती है, क्योंकि टोपुरिया का कहना है कि वो इस्लाम से फाइट करने के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में भी जा सकता है, लेकिन टोपुरिया की हाइट के बंदे के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करना इतना स्मार्ट मूव नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वेट पुट ऑन करना उसकी ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस और फुटवर्क को खराब कर सकता है। और अगर बात करें इलिया टोपुरिया के लाइटवेट डिवीजन के फ्यूचर की, तो मुझे नहीं लगता कि लाइटवेट डिवीजन में भी कोई ऐसा फाइटर है जो इलिया टोपुरिया को हरा सकता है, और वो प्रोबेबली अपने लाइटवेट टाइटल को एक बार डिफेंड करने के बाद वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर देगा। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बोला था कि मेरा जो भी सब्सक्राइबर UFC 317 के मेन कार्ड की 5 में से 4 फाइट्स को सही पिक करेगा उसको इस वीडियो में मिलेगा शॉर्ट आउट। सो कांग्रेचुलेशंस हर्ष मिश्रा एंड साहिल फॉर योर करेक्ट पिक्स एंड प्रेडिक्शंस। तो आपका इलिया टोपुरिया की पूरी सिचुएशन पर क्या टेक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर पंच मारो या ग्राउंड एंड पाउंड मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।